नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आपका फिर से अपने नेक्स्ट पार्ट 3 के अंदर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। पार्ट 3 आपके एक्सरसाइज 13 स्टैटिक्स की एक्सरसाइज 13.1 का पार्ट आपका 3 है। उस पार्ट 2 के अंदर अपन लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज अपन क्वेश्चन नंबर 6 से आपके क्वेश्चन नंबर 9 तक अपन लोग क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। अब अपन आज इस क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व करेंगे। उससे पहले जिन भी विद्यार्थियों ने आज जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहा है वो विद्यार्थी ऊपर जो आपके आई बटन नज़र आ रहा है, इस आई बटन में पार्ट 2 दिया हुआ है, तो वो आप पार्ट 2 देख लें। और जो विद्यार्थियों का बेसिक है वो आपका छूट गया है, तो आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 जो बेसिक कंसेप्ट ऑफ स्टैटिक्स है वो दिया हुआ है, और आपका पार्ट 2 है वो आपका एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन फर्स्ट टू 5th के आंसर शीट दी हुई है। तो आप उन दोनों वीडियो को जाकर आप पहले तैयार कर लें, फिर पार्ट 3 के अंदर आएँ। और पार्ट 3 का जो आपका क्वेश्चन 6 से स्टार्ट होता है और 9 तक एंड होता है। 9 के साथ ही आपके एक्सरसाइज 13.1 यानी आज आपके पार्ट 3 के अंदर एक्सरसाइज 13.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो अपन चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। 6 है वो आपके अब स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर वे दैनिक व्यय को दर्शाती है, और टेबल आपके सामने है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए। तो अपन उपयुक्त विधि का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कहा ये जो वर्ग अंतराल है, क्लास है, इस क्लास को चेक कर लें कि रेगुलर है या इरेगुलर है, सतत है या असतत है। तो आप देखेंगे क्रॉस चेक करेंगे 150, 150, 200, 200, 250, 250, 300, 300 यानी आपका इक्वल है। तो आपका ये क्लास कैसा क्लास है? रेगुलर क्लास है, आपका सतत क्लास है। तो सतत क्लास है तो साथ साथ आप लोग अब सतत के लिए मैंने कहा था कि अपन लोग किसका प्रयोग करेंगे, या तो प्रत्यक्ष का प्रयोग करेंगे या अपन वितरण का प्रयोग करेंगे। यानी या तो आप लोग डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करेंगे या स्टेप डेविएशन का प्रयोग करेंगे। तो अब मैंने डायरेक्टली ये कहा था कि यदि आपके नॉर्मल मल्टीप्लाई या विदाउट पेन कर सकते हैं तो डायरेक्ट मेथड का प्रयोग करें। और यदि आपको किसी क्वेश्चन में पेन उठाने की आवश्यकता पड़ती है आपको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो आप लोग किस विधि का प्रयोग करें? स्टेप डेविएशन पद वितरण का प्रयोग करें। तो अपन स्टार्ट करते हैं। अब अपन मैं इसके अंदर प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। कौन सी विधि का प्रयोग कर रहा हूँ बेटा? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। आप चाहो तो पद वितरण का भी प्रयोग कर सकते हो। तो मैं प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। तो प्रत्यक्ष विधि के लिए यहाँ लिख लूँगा प्रत्यक्ष विधि से माध्य। प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे तो x बार बराबर सिग्मा fx बटा सिग्मा f। अब सिग्मा fx बटा सिग्मा है तो अपन लोग x ज्ञात करेंगे। तो x क्या होता है? x होता है आपका वर्ग जी क्लास में। क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास मार्क का फॉर्मूला होता है ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो एक x की वैल्यू फाइंड आउट कर दो, x1। तो फर्स्ट क्लास क्या है? 150 to 100। तो 150 प्लस 100 अपॉन में क्या लग जाएगा? 2। तो ये हो जाएगा आपका 250 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2 डिवाइड करोगे तो 125। तो आपका x आ गया पहला 125। इसी प्रकार अब आगे के टर्म्स हैं वो आप रफ में कर लें और रफ में निकाल कर आप यहाँ लिखें। ये कितना हो गया? 200 और 150 350, और 350 है तो 350 का हाफ करोगे तो आपका आ जाएगा 775 यानी 175। फिर इसका 450 450 का आप लोग आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 225। 300
300, 250, 550, 550 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 275। फिर 650, 650 का आधा करोगे तो कितना आ जाएगा 325। ये आपका क्या आ गया बेटा x। तो अपन को फॉर्मूले में क्या चाहिए fx, क्या चाहिए fx। तो अपन यहाँ पर fx वाली टेबल और बना लेंगे। तो ये आपका परिवारों की संख्या किसको शो कर रही है, फ्रीक्वेंसी को शो कर रही है। तो अपन लोग 4 को 125 से गुणा करेंगे तो आपका 4 पंजे 20, 2 4 दूनी 8, 2 10, 1 4 1 4 हो गया 5, कितना हो गया 500। 5 25, 2 5 7 35, 36 37, 3 5 का 5 और 3 8, कितना हो गया 875। 12 से 12 पंजू 7, 6 12 दूना 24, 24 6 30, 3 12 दूना 24, 24 3 27, 2700 हो गया। 2 से कितना हो जाएगा 2 पंजे 10, 1 2 7 14 15, 1 2 2 4 1 5 550। फिर 2 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा 650। fx आ गया। अब फॉर्मूला कहता है समेशन fx का योग करना है। तो ये अपन fx का योग करेंगे, इसे ऐड कर लो। ये कितना हो गया 5, फिर 7 7 और 0 7 7 और 5 12 12 12 और 5 कितना हो गया 17। 1 5 5 और 8 13 13 और 1 14 14 और 7 21 21 और 5 26 26 और 6 32, 3 3 और 2 कितना हो गया 5 5275। वो कह रहे सिग्मा एफ का भी योग कर लो। सिग्मा एफ वैसे भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 25, इसे आप जोड़ोगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा 25 आएगा। देख लो 9 9 और 12 21 21 और 4 25। क्लियर है। अब ये वैल्यू फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा x बार इक्वल्स सिग्मा fx का मान है 5275 घंटे। सिग्मा f का मान कितना है 25, जैसे लिख लो 25। अब 5275 में किसका भाग लगा दो 25 का भाग लगा। 5275 में 25 का भाग 25 2 50, 2 7 उतारा 25 से कम 25, 2 5 उतारा 25 से कम 25। तो आपका आंसर कितना आया 211। तो आपका माध्य दैनिक व्यय है वो कितना आया 211 गुण। क्योंकि क्वेश्चन में माध्यक दिया हुआ है इसलिए अपन लोगों ने वहाँ पर माध्यक लगा दिया 211 गुण। उम्मीद करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर। 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता प्रति मिलियन में को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्ले से आंकड़े एकत्रित किए गए हैं, नीचे प्रस्तुत किया गया है और वायु में अशोक की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अपन को अशोक की सांद्रता का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करने के लिए अपन को कौन सी विधि का प्रयोग करें, तो वही आपको सबसे पहले तो इसका वर्ग अंतराल चेक करो, ये सतत वर्ग अंतराल है। अब अपन लोग या तो प्रत्यक्ष का प्रयोग करो या फिर आप पद विचरण का। अब मैं कल्पित क्यों छोड़ रहा हूँ, आप देखो इस सभी वर्ग अंतराल का अंतर क्या चल रहा है, समान चल रहा है। कैसे, इसका साइज ज्ञात कर लो, इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज, इसका प्रत्येक क्लास का साइज है वो क्या है इक्वल है। तो अपन या तो प्रत्यक्ष का प्रयोग करेंगे या आप पद विचरण का प्रयोग करेंगे। आप इन दोनों विधियों में से आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो जैसा आपको पॉसिबल लगे। तो अपन इसके अंदर भी चलो एक बारी मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर आपको आपके पद विचरण विधि का प्रयोग करके बता देता हूँ। तो अपन पद विचरण का प्रयोग करेंगे तो देखो x तो निकालना है, x निकालेंगे तो आप पद विचरण का प्रयोग करेंगे। तो आप देखो पद विचलन विधि से क्या ज्ञात कर रहे हो माध्य, तो क्या हो जाएगा बेटा a प्लस सिग्मा एफ यू डी यू अपॉन में सिग्मा एफ गुणा क्या हो जाएगा h हो जाएगा। अब यहाँ पर अपन को x निकालेंगे तो सबसे पहले x यानी आपका वर्ग चाहिए, क्या निकाल रहे बेटा वर्ग चाहिए। तो इसका फॉर्मूला लिख दो, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। x का पहला मान निकाल दो, ऊपरी सीमा 0.04 0.00 बटा 2
0.04 बटे 2, इसका भाग दोगे तो 0.0। आप दूसरा x इन दोनों को जोड़ लो, जोड़कर भाग लगा लो। एक रफ में बता देता हूँ कैसे। 0.08, 0.04 2 का भाग, 0.82 का भाग, क्लियर है। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0.06। भाग दो के साथ आंसर कितना आएगा 0.06। अब आप क्या करो, इसका साइज मैंने रास्ते का बराबर आप लिखते हुए भी चेक कर लिया करो। तो इनका साइज h है वो क्या है, तो आप किसी भी एक वर्गमूल को लेकर देखो। 0.04 अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाओ -0.00, आपका 0.04। साइज कितना है 0.04, सभी में समान है। ये भी घटा के चेक करो, जैसे बीच में उठा है, प्रत्येक को घटा के चेक कर लो। आपका साइज अगर समान है तो आपको बार बार जोड़कर डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अपन जैसे आपका साइज क्या आया 0.04, तो प्रत्येक x के अंदर जो आने वाली वैल्यू है उसमें 0.04 जोड़ के चलो, तो आपको बार बार जोड़कर भाग देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अपन ने इसमें 0.04 जोड़ा, ये हो गया 0.10, फिर 0.04 जोड़ा, ये हो गया 0.14, फिर जोड़ा 0.18, फिर जोड़ा तो 0.2। ये आपका क्या आ गया x आ गया। अब अपन ज्ञात करते हैं u का फॉर्मूला। u का फॉर्मूला पे आप यहाँ पर लिख दो कि u बराबर क्या होता है। आपका u होता है स्टेट डेविएशन पर विचलन। u का फॉर्मूला होता है x माइनस a अपॉन में h। अब बात आती है a आपका जो कल्पित मान होता है, एज्यूम्ड मीन होता है। तो आपको एज्यूम्ड मीन क्या मानना है, तो आपको हमने बताया था कि अपन लोग जब भी a को मानेंगे, आपके जो मेरे पीछे वीडियो है पार्ट ए और बी उसे देखा है तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अपन लोग a को क्या मानेंगे, a को अपन क्लास वर्क के टेबल में से अपन सबसे ऊपरी वैल्यू मानेंगे। तो अपन ने माना कल्पित मान a कितना है, x का पहला मान 0.02। तो आप लोग यहाँ पर क्या ऐसा लिख सकते हो, u बराबर x i माइनस 0.02 बटा h का मान कितना आया 0.04। ये वैल्यू फॉर्मूला याद रखो, xi माइनस 0.02 बट्टे 0.04। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि जब आप इसे देखोगे तो आपको बार बार नीचे देखना नहीं पड़ेगा, अपनी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। अब मैंने आपको पद विचरण में ये बताया था, यदि बेटा आप लोग a को x का प्रथम पद को मानते हैं तो आपके u वाली टेबल है, u वाली सारणी है, वो हमेशा 0 से काउंटिंग लिखोगे। तो 0 से काउंटिंग लिखोगे तो कितना देगा 0 1 2 3 4 और 5। ये आया कैसे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लो, यही आंसर आएगा। x का मान 0.02 में से 0.02 घटाया 0 में किसी का भाग दे दो 0। फिर x का मान 0.04 में से 0.0 यानी 0.04 में से 0.02 घटाओ और 0.04 का भाग घटाएंगे तो उत्तर आएगा 0.04 बट्टे में 0.04। कितनी बार क्या 1। इस प्रकार आप रख के देखो, आंसर यही रहेंगे 1 2 और 5। क्लियर है, फिक्स है, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन हो, डाटा चेंज हो सकते हैं बट यू की वैल्यू चेंज नहीं मिलेगी आपको। क्लियर है बात। अगर वीडियो ये हम लोग ऑफिस की आपको ट्रिक्स अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में कमेंट जरूर करें। अब यू आ गया, आप आ गया, x आ गया, सब आ गया, तो अपने पास क्या चाहिए f को u की गुणा, 4 को 0 से गुणा 0, 9 को 1 से 9 दूनी 18, 2 3 6, 4 चौक 16, 2 पंजे 10। वैल्यू आ गई अपने पास। अब बेटा वैल्यू आ गई तो अपन सिग्मा एफ, फॉर्मूले में सिग्मा एफ है, तो एफ को जोड़ो 9 और 17 17 23 23 और 29 29 का 9 आंसर पाई 2 2 को 1 3 3 4 4 5 कितना हो गया 59। एफ को भी जोड़ो सिग्मा एफ, क्योंकि फॉर्मूले में सिग्मा एफ भी चाहिए अपन को, तो जोड़ा इसे 4 और 9 13 13 और 9 आपके 22 22 और 2 24 4 28 28 और 2 30। सिग्मा एफ का मान कितना आ गया 30। अब ये फॉर्मूले में वैल्यू कर दो,
फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, एक्स बार बराबर 0.02 प्लस सिग्मा एफ की आपका 59 में सिग्मा एफ का मान 30 इंटू एच 0.04 पॉइंट आया, नीचे कितना आ गया बेटा 100 0.02 प्लस 59 को 4 से गुना करो, 4 9 36 3 4 5 20 23 भट्टे में कितना हो गया 3000। अब 3000 है, क्या इसे अपने से शो कर सकते हैं 0.02 प्लस 236 भट्टे में 3 इंटू 1000, ऐसा क्यों किया क्योंकि 236 में अपन क्या कर देंगे 3 का भाग लगा देंगे, तो 3 का भाग लगाया, 3 का भाग लगाओ 236 7 3 21 3 में से गया 2 6 3 8 24 2 और 0 3 से उठा तो आपके कितना आया 78.6, ये हो गया 0.02 प्लस 78.6 घंटे में कितना है 1000 पॉइंट नॉर्मल 0 लग जाएगा। तो अब आपके पास 0.02 प्लस 10,000 का भाग बनाओगे तो 4 डिजिट छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, तो 6 8 7 0.0। अब इसे जोड़ोगे तो जोड़ोगे तो आपका आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा आपका 6 8 9 0.0 इसका माध्य। अब इसको ये पॉइंट के बाद क्या डिजिट है, अपन को पॉइंट के बाद 3 डिजिट ही रखना है, तो क्या होगा ये 6 है वो 5 या 5 से बड़ा, लास्ट वाला डिजिट 5 या 5 से बड़ा है तो उससे आगे वाली वैल्यू 1 प्लस हो जाती है। आपका एक्स बार बराबर हो जाएगा 0.099 ppm, ये आपका आंसर। ppm आपका मात्रक है इसलिए लगाया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं बेटा, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप से रिकॉर्ड की गई। विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। तो आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है और टेबल मैंने सामने बोर्ड पे बना दिया। तो टेबल के अंदर अपन को सबसे पहले तो x निकालना होगा, तो अपन लोग यहाँ पर क्या निकालेंगे बेटा, x वर्ग चिन्ह निकालेंगे। तो पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेते हैं और अपन विधि किस विधि का चयन कर रहे हैं उसके लिए मैंने आपको पहले ही बता रखा है, फिर भी रिपीट कर दूँ। आप लोगों को सबसे पहले चेक करना है कि वर्ग अंतराल सतत है या असतत। 6 6 10 10 14 14 20 20 28 29 30 31 वर्ग अंतराल कैसा है, सतत वर्ग अंतराल है। अब आप चेक कर लो कि वर्ग अंतराल का अंतर साइज माप कैसा है। माप अगर समान है, साइज एक जैसा है तो आप पंक्चुअल का भी प्रयोग कर सकते हैं और आप लोग प्रत्यक्ष का भी प्रयोग कर सकते हैं। यदि साइज माप समान नहीं है उस केस में आप लोगों के पास दो ऑप्शन है, आप प्रत्यक्ष का भी प्रयोग कर सकते हो, कल्पित का भी प्रयोग कर सकते हो। मैं प्रत्यक्ष बता चुका हूँ, इस क्वेश्चन को अब मैं किस विधि से करने जा रहा हूँ, मैं कल्पित विधि से करने जा रहा हूँ। ताकि ऐसा क्यों, क्योंकि मान लो ये क्वेश्चन बोर्ड में आया और लिखा पर आपके कल्पित विधि से माध्य ज्ञात कीजिए, तो अपन को कल्पित का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अपन इस क्वेश्चन को कल्पित विधि से करेंगे, तो अपन यहाँ लिख देते हैं कल्पित विधि से। कल्पित विधि से क्या है, x बार बराबर 1 प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब यहाँ पर पहले पर x निकालते हैं, x क्या होता है ओपी सीमा प्लस एम सीमा बटे 2। अब x का एक पद निकाल दो, पहला 6 प्लस 0 बटा 2, 6 बटा 2 बराबर कितना हो गया 3। x का पहला मान कितना आ गया 3। अब इसी प्रकार सारे पद आपको रफ कॉपी में जोड़ना है, 2 का भाग लगाना है। तो यहाँ पर 16 16 में 2 का भाग दिया, 16 में 2 का भाग दिया, कितना हो गया बेटा 8। फिर यहाँ पर आपके कितना हो गया ये 24 24 में 2 का भाग दो, कितना हो जाएगा 12। ये कितना 34 34 में 2 का भाग दो 17। ये कितना हो गया 48 48 में 2 का भाग दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 24। ये हो जाएगा आपका, ये आपका 50 50 और 16 कितना हो गया 66 66 में 2 का भाग दो कितना हो जाएगा 33। ये हो गया 78
78 में आपको किसका भाग देना 2 भाग, तो कितना हो गया 39। अब आपको चाहिए डी, क्या चाहिए डी। आप डी कैसे निकालते हैं, डी होता है x माइनस ए क्या होता है माना कल्पित मान ए। अपन ने नया बेसिस देखा है तो अपन ने भी पीछे किया था पंचरण में, ए किसको मानना है, वैसे तो ये अपन x की टेबल में से किसी को भी मान सकते हैं, बीच वाले मान को भी मान सकते हैं, आप एंड मान को भी मान सकते हैं, पर मैंने कहा अपन लोग किसे मानते हैं, अपन x का पहला पद लेते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि अपन को x की d की सारी वैल्यू है वो अपन को किस में चाहिए, प्लस में चाहिए। तो अपन d का a को क्या मान रहे हैं, x का पहला मान कितना है t, तो d क्या बन जाएगा x माइनस t। अब x के प्रत्येक पद में से 3 घटाते जाओ, तो 3 में से 3 गया 0, 8 में से 3 गया 5, 12 में से 3 गया 9, 17 में से 3 गया 14, 24 में से 3 गया 21, 33 में से 3 गया 30, 39 में से 3 गया 36। अब बेटा फॉर्मूले में क्या चाहिए f है, तो f को d से गुना करो बेटा, f 11 को 0 से 0, 10 को 5 से 50, 9 को 7 से 63, 14 को 4 से 56, 21 को 4 से 84, 30 को 3 से 90, 36 को 1 से 36। अब इसे सिग्मा एफ डी को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जोड़ो इसे 6 4 10, 10 3 13, 13 और 6 19, 9 1 9 1 10, 10 और 18, 18 19 20 21, 21 5 26 26 38, 32 और 5 319। और एफ के पदों को जोड़ दो, विद्यार्थियों की संख्या फ्रीक्वेंसी सिग्मा एफ, इसे जोड़ोगे 21 28 4 32 4 26 36 और 4 40, एफ का मान कितना है 40। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो x बार बराबर ए का मान 3 प्लस सिग्मा एफ डी का मान 379 बटे सिग्मा एफ का मान 40, तो ये आपका 3 प्लस। अब इसे कैसे सोल्व करेंगे, पहले 4 का भाग लगा दो फिर 10 का भाग लगा देंगे, क्लियर बात, अन्यथा आप सीधा भी कर सकते हो। आप सीधा कैसे करोगे, मैंने क्या किया 379 बटे 40 को 4 इंटू 10 लिख सकता हूँ। अब 379 में 4 का भाग 4 9 36, 1 9 4 2 16, 3.0 7 28 2.0 4 5 20, कितना आया आपके 3 प्लस 94.75, मध्य में कितना रह गया 10। अब 10 का भाग लगाऊंगा तो ये पॉइंट एक कदम आगे आ जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा x बार बराबर 3 प्लस 9.475, 3 को जोड़ोगे 12.475, यही आपका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि सभी विद्यार्थी है वो क्वेश्चन को सीख सके, कुछ ज्ञान प्राप्त कर सके। और साथ में एक कमेंट जरूर करें कि आपको कितना समझ में आया, वीडियो कैसा लगा। क्लियर है। अब क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। वो कह निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाई गई है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। आपके टेबल सामने स्क्रीन पे बनी हुई है, क्या है साक्षरता दर दिया हुआ है 44 से 45 से 55 से 65 से 75। आपको सबसे पहला काम चेक करना है कि वर्ग अंतराल सतत है या असतत है। 55 65 65 आपका क्लास है वो आपका रेगुलर क्लास है, वर्ग अंतराल एक सतत वर्ग अंतराल है। तो अपन लोग अब बढ़ते हैं किसके कि इनका साइज देखना है, साइज बराबर है क्या 45 10 55 55 10 65 65 10 75 10 85 10 95, साइज भी इक्वल है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, आप चाहे तो प्रत्यक्ष का प्रयोग कर सकते हो, आप चाहे तो पदविचरण का प्रयोग कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। तो आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करके कमेंट में ज़रूर बताएं कि इसका आंसर कितना है।
तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आपका पार्ट 4 बन के आएगा, जो आपके बहुलक का बेसिक होगा और उसके आपके जो क्वेश्चंस है 14.2 ओल्ड बुक और नई बुक जो आपका एनसीईआरटी का सिलेबस चेंज हो गया है उसके अकॉर्डिंग प्रश्नावली 13.2। इजाज़त दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।